अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस 9 सितंबर को यहाँ पर थी, टू बी प्रिसाइज्ड 55,535। ठीक है ना, कुछ ऐसी ही इन्हीं कुछ कैंडल्स के अंदर बिटकॉइन की प्राइस थी। मैंने आप लोगों से 9 सितंबर को लास्ट वीक मंडे को कहा कि बाय बिटकॉइन कहा हुआ है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 2 सितंबर से 5-6 सितंबर को भी रिमाइंड करवाया है। आज 9 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी सेम बात रिपीट कर रहा हूँ। देखिए बिटकॉइन की प्राइस वहाँ से फिर गई है ऑल द वे टिल 60,597 तक सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी वहाँ से करेक्शन का मूव, एक एफवीजी फेयर वैल्यू गैप फिल्ड अप हो रहा है, ठीक है ना, जो कि एक्सपेक्टेड था। अब इसको प्राइस करेक्शन कहते हैं। अभी इसको कोई ये मानकर चले कि यहाँ पे कोई बेहतरीन शॉट लगाना था और बहुत कोई बड़ा शॉट मिस हो गया उनसे, और यहाँ से बस बिटकॉइन की प्राइस गिरती ही रहेगी नीचे की तरफ, तो वो यहाँ पर ज़रूर शॉट लगाए और बाद में पछताए, अल्लाह ना करे। ठीक है, यहाँ पर उन लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो नीचे से मिस कर चुके। ठीक है, बिटकॉइन 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम में उठ रहा है। डेली टाइम फ्रेम की प्राइस करेक्शन पे घबराते नहीं है। यह एक अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए कि जो पहले का मूव मिस कर चुके होते हैं। ठीक है ना, जो सो रहे थे सिंस लास्ट वीक, ठीक है, या जो कि सो रहे थे सिंस 6 सितंबर। इस बात को आप लोग यूँ समझें कि बिटकॉइन की प्राइस 26 अगस्त से मैंने बताया था कि शॉर्ट है, तो शॉर्ट चला, एक्सपेंशन मूव है, इम्पल्सिव मूव है नीचे की तरफ, तो वो चला ऑल द वे टिल 6 सितंबर तक। और 6 सितंबर ही से मैं कह रहा हूँ बाय बिटकॉइन, और बिटकॉइन की प्राइस 52,510.8 का लो लगाकर अब एक अप ट्रेंड में है, अभी उठ रही है। ठीक है ना, हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब पलटकर 52,000 तक भी आए तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो कोई डरने की बात नहीं होगी। क्लियर हो रही है बात? और जो हजरात अब तक 52,000 का वेट कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि 6 सितंबर को, क्या 2 सितंबर से ही फारूक भाई कह रहे हैं बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन, और 6 सितंबर को क्लियरली कहा बाय बिटकॉइन। यहाँ तक कि लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी क्लियरली 9 सितंबर को कहा बाय बिटकॉइन। जब बिटकॉइन की प्राइस 55,000 पे थी तो वो अब भी किसी 52,000 का वेट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो बस अल्लाह करे आ जाए 52,000 फिर से दोबारा, ताकि वो अपनी गलत ट्रेड से बाहर आ सकें। ये वो लोग होते हैं कि जो कि सिंपल खुलकर बताओ भी तब भी समझते नहीं है। अपनी जो भी उन लोगों की गैम्बलिंग की आदत होती है उस हिसाब से कोई ना कोई पोजीशन उन्हें ओपन करनी होती है जिस टाइम पर वो मार्केट में एंटर हो, जिस टाइम पे वो अपनी एप्लीकेशन को खोलें, जिस किसी एक्सचेंज में वो ट्रेड कर रहे हैं, जिस टाइम पे वो ट्रेडिंग व्यू को खोलें, उस टाइम पर ही उन्हें कोई ट्रेड खोलनी होती है। कोई उनके अंदर सब्र नहीं, कोई उनके अंदर बर्दाश्त नहीं। कह चुका हूँ लास्ट वीक की वीडियो में भी कि बहुत बिजी हूँ, फिर भी पर्सनल लेवल पे इमोशनल ब्लैकमेलिंग चल रही होगी, फिर भी पर्सनल लेवल पे फजूल मैसेजेस कर रहे होगे, ये जानते हुए भी कि एक बंदे ने कह दिया कि वो बहुत बिजी है, तो जाहिर है वो आपको क्या पर्सनल डीएम का जवाब देगा आपके। एनीवेज, 9 सितंबर को जब बिटकॉइन की प्राइस अराउंड थी 55,355, तभी कह दिया था कि प्राइस उठेगी, और उठी आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक करेक्शन का मूव चल रहा है, इसको आप लोगों ने कोई बहुत बड़ी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी समझ के यहाँ शॉर्ट लगाकर फंसना है, जिस तरह लास्ट वीक से फंसे हुए हो, मज़ीद फंसना है, आपकी मर्ज़ी है। खैर, तो ये टारगेट्स आप लोगों को लास्ट वीक पे दिए थे, और बहुत शॉर्ट रखूँगा इस वीडियो को, आई एम एक्सट्रीमली बिजी। ठीक है, तो उसमें से कुछ हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। ठीक है ना, 9 सितंबर इटसेल्फ 55,100 55,300 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो बिटकॉइन की प्राइस मैंने कहा, सिंपली कहा बाय बिटकॉइन, उसके बाद से आप लोगों के सामने किस तरह उठती ही रही है। यहाँ तक कि फ्री के सेक्शन में भी मैंने इशारा दिया था, ये जो मूव आया है ना, ये जो बिटकॉइन का मूव आया है ना ऑल द वे टिल 60,597 का, ये आने से पहले जब 59,000 पे थी ना बिटकॉइन की प्राइस, तब भी मैंने दिखाया था कि ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में, वही हो रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। वंस यू गिव मोर देन 12,000 to 15,000 आवर्स, या मिनिमम 12,000 आवर्स अपॉन लाइव चार्ट्स विद विन ट्रेड्स, आप भी इस बात को समझ सकते हो। प्राइस एक्शन किंग समझने की बात होती है, इसके सिवा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। गौर से सुनो, क्लियरली बताया, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट नज़र आएगी, फिर रियल लेवल पे मजीद पंप ने आना है, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आप लोगों को आज से 16 दिन पहले से बता रहा हूँ। ठीक है ना, 12 आवर टाइम फ्रेम में पहले पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने रिपीट करी है।
9 सितंबर ही को, जब बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से फिर मज़ीद उठती ही रही ऑल द वे टिल 60,000 तक। उस वक्त तक सिर्फ 55,682 तक गई थी। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये सब लिख कर बताया, ठीक है ना। कॉशन के साथ क्रैश के बाद रियल पम्प ने आना है अल्हम्दुलिल्लाह, और वही आप लोगों को दिखाए 9 सितंबर को, ठीक है। फिर 10 सितंबर को भी वही कंटिन्यूएशन में बिटकॉइन की प्राइस 58,037 तक चली गई। हमारे तमाम टारगेट्स हिट हो गए। 6 सितंबर को मैंने प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया आप लोगों को, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा उन लोगों के लिए जो यूट्यूब के जरिए वसीले से देखते हो। जो नहीं पता है, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है, प्रॉपर लॉन्ग का सिग्नल लिख कर दिया है, स्टॉप लॉस के साथ टेक प्रॉफिट्स दिए हैं। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 टीपी हिट हो चुके हैं 60,100 तक, ठीक है। 5वां टीपी 61,100 अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। उसके बावजूद ये जब लिख कर दिया था 6 सितंबर को, तभी बताया था कि प्राइस थोड़ी फॉल करेगी और हमारे ये टारगेट्स भी हिट हो सकते हैं दोबारा, जो कि हुए भी। 55,300, 54,396 का लेवल रिटेस्ट होगा और वो हुआ भी। उसके बाद हमारी ये 4 टीपी हिट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये बात आप लोगों को 6 सितंबर 9:04 AM से डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को पता है, प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ है। इसके साथ मुझसे किसी ने एक बेवकूफ़ाना सवाल किया कि सोलाना का बताएं आप। अरे जब मैं बिटकॉइन में लॉन्ग कह रहा हूँ 6 सितंबर को, तो उसके साथ सोलाना में भी लॉन्ग है, इथेरियम में भी लॉन्ग है, एवेक्स में भी लॉन्ग है, ठीक है ना। तुमको प्रॉपर सिग्नल लिख कर चाहिए, अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर फिर एक दफ़ा तुम्हें आल्ट कॉइन में भी सिग्नल लिख कर दूँ तो बोल देते, तो मैं ऐसा लिख कर दे भी देता, कोई ऐसी बात नहीं थी। 6 सितंबर को तुम बोलो अब मुझे बाय करना है सोलाना, तो अब तुमने बाय नहीं करना, अब तुमने प्राइस करेक्शन कंप्लीट होने देना है। ये पूरा मूव फिनिश होगा, उसके बाद तुम बिटकॉइन के साथ साथ मजीद बाइंग करोगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जिसके अंदर सब्र है वो इस मार्केट से कमाएगा, जिसके अंदर सब्र नहीं है वो गवाता आया है, वो मजीद गवाएगा, क्योंकि ये असूल है। मार्केट पैसा इम्पेशेंट हैंड से उठाकर पेशेंट हैंड्स को दे देती है, बात खत्म। अभी आपके अंदर सब्र है तो आपको पैसा मिलेगा, सब्र नहीं है तो आप पैसे देने वालों में से बनोगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे काफ़ी टीपी हिट हुए, ठीक है। मैंने आप लोगों को 6 सितंबर को जो प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया हुआ वो एक दफ़ा फिर से खोल कर दिखा दिया, जबकि लास्ट वीक की वीडियो में मौजूद है। 9 सितंबर की 2024 की लास्ट वीक की वीडियो 26 मिनट 46 सेकेंड वाली जो आपके सामने इधर खुली है, ये इसमें क्लियरली ये बात बता दी गई है। ये सिग्नल पूरा खोलकर दिखा दिया गया है, फ्री में यूट्यूब में मौजूद है लास्ट वीक। तो जिसने अगर वो देखकर भी लॉन्ग लगाया तो वो फायदे ही में है, ठीक है, वो किसी किस्म के नुकसान में नहीं है। खैर हमारे ये तमाम टारगेट्स हिट हो गए जब बिटकॉइन की प्राइस गई 58,153.2 तक, ठीक है ना। तो 6 सितंबर को जो सिग्नल लिख कर दिया तो उस हिसाब से भी पहली टीपी हिट हुई, और 9 सितंबर से प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से जो कुछ भी बताया था काफ़ी टारगेट्स हमारे हिट हुए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने 25% प्रॉफिट बुक करना है, 50%, 75% या 100%। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे स्कैल्पिंग कर रहे हो, या स्विंग ट्रेड्स, स्विंग पोजीशन बना के या पोजीशन बिल्टअप करके बैठे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रॉफिट बुक करना है और कब करना है। मेरा काम है बताना, वो मैं बता देता हूँ। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रज़ा के लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। तभी तो लास्ट वीक बताया खोलकर पूरा डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस, जिनके पास नहीं भी है उनको यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, खोलकर सब क्यों बता रहा हूँ, ये मुफ्त में ही तो बता रहा हूँ। तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये अल्लाह की रज़ा के लिए बता रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने इसमें फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना। 11 सितंबर 2024 11:15 AM फिर रिमाइंड कराता हूँ, सिंपली कहा अभी फोमो ना करें। तो उसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट आई, गई 55,500 तक गई, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में 56,050 दिख रहा है। मूव आने से पहले बताते हैं फर्क भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 55,616 तक यहाँ पर गई है बिटकॉइन की प्राइस, उसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, रिट्रेसमेंट का, प्राइस करेक्शन का, जो कि अभी भी चल रही है बिटकॉइन के अंदर। खैर उसके बाद फिर उठी प्राइस 58,600, हमारा 9 सितंबर को दिया हुआ टारगेट हिट कर दिया, ठीक है ना। प्री मार्केट एनालिसिस का दिया हुआ, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का दिया हुआ टारगेट हिट कर दिया, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर मैं ये बताता हूँ, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा कि यहाँ से फिर शॉर्ट है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि क्या बताया था कॉशन और वार्निंग के साथ, क्या लिखा था, प्रॉफिट बुक करो वाइजली, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट मार्केट में नहीं छोड़ते कभी भी। जिसने मिस किया वो अभी फोमो ना करे, वेट करे, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड का, इंशाल्लाह फायदा होगा। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और बिटकॉइन की प्राइस गिरी
कि ना गिरी ना, तो वही बात हुई और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो यहाँ पर स्टेटमेंट है, ये होने के बाद एक अचीवमेंट का इजहार है, ठीक है। इसके बाद 13 सितंबर को भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स हिट होते हैं, जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो को 9 सितंबर को दिए लास्ट वीक मंडे को, और 6 सितंबर से जो प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया था, तो उस हिसाब से हमारी TP2 TP3 भी हिट हो जाती है जब बिटकॉइन की प्राइस जाती है 59,768 तक। इसके बाद मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई अल्हम्दुलिल्लाह फिर डम चल रहा है, क्लियरली बताया। फिर रियल लेवल पे मजीद पंप ने आने वाला है, वो भी क्लियरली बताया। बोलते क्लियरली बताओ, इससे ज़्यादा क्या क्लियरली बताऊं। इन एडवांस में प्लस ऑन टाइम अपडेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। एडवांस में कब बताया फारूक भाई? 13 सितंबर को आप ये बात लिख रहे हैं, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 59,950 तक पहुंच चुकी है। आपने ये एडवांस में कब बताया? इस लिंक पर क्लिक तो करो, थोड़ी सी खुद तो कोशिश करो, सीखने की तरफ आओ ना। क्यों वीकेंड के अंदर इधर उधर की फजूल बातें करते हो? क्यों अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो? वाई यू आर बीइंग अ ब्लेमर? पहले पंप फिर डंप, ये कब बताया? और उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप आएगा इंशाल्लाह। अभी फिर डंप चल रहा है, बहुत जल्द रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू होगा इंशाल्लाह। ये कब एडवांस में बता दिया था? 30 अगस्त को 12 टाइम फ्रेम खोलकर 30 अगस्त को बता दिया था। अभी फिर डंप चल रहा है, अभी रियल लेवल पे मजीद पंप ने आना है, और वही हुआ है। आप देखेंगे कि अभी वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वही हुआ है। जो बिटकॉइन की प्राइस उठकर 60,500 तक आ गई ना, इट वाज नॉट सरप्राइजिंग। ये पूरा मूव, ये डंप, उसके बाद रियल लेवल पे मजीद पंप, 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर रियल पंप चल रहा था। ये 30 अगस्त से फारूक भाई ने इन एडवांस आप लोगों को बता दिया। अच्छा फारूक भाई तो 30 अगस्त से बताया था, एग्जैक्टली आपने टाइमली कब अपडेट किया डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को? या हमें प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कब बताया? प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया इन एडवांस मूव आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह। कब? जब 6 सितंबर को मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आया अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर। मैं चाहता हूं आप लोग खुद टेक्निकल एनालिसिस करना सीखें, मैं चाहता हूं आप लोग खुद कमाएं इस मार्केट से। प्राइस एक्शन किंग को आप खुद समझे, मगर जिसको समझ में नहीं आता तो उनके साथ लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर एक दफा फिर सिग्नल लिख कर दिया, और 4 TP ऑलरेडी हिट हो चुकी है। कब? 6 सितंबर को, जब मार्केट में रिवर्सल आया, जब ट्रेंड का रिवर्सल आया तब। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? एनीवेज, ना भी हो क्लियर, आई डोंट केयर, मैंने बहुत खुलकर बता दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी रेफरेंस देने की ज़रूरत मुझे। फिर उसके बाद हमारा TP4 भी हिट हो जाता है 60,100, ठीक है। क्या हिट हो जाता है? 60,100। 6 सितंबर को प्रॉपर सिग्नल लिख कर दिया, TP4 भी हिट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वीकेंड शुरू, वही बात है, रियलिस्टिक टारगेट वीकली टाइम फ्रेम में 76,000 है। 58,000 हमारा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी ब्रोकन है। इसके बावजूद बिटकॉइन की प्राइस फिर 58,000 के नीचे जाए, यहां तक 52,000 48,000 तक जाए। ये बात मैं आप लोगों को पिछले 5 महीने से कह रहा हूं। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, डू नॉट बी अ बेरिश और फुलिश, ठीक है ना। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट चल रही है, बिटकॉइन की प्राइस में उठना ही है बिलाखिर, भले मजीद टाइम लगाकर उठे। एनीवेज, अभी ट्रेंड ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है, प्राइस ने उठना ही है। हायर लो की ट्रेजेक्टरी में आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस मजीद उठते हुए इंशाल्लाह 65,000 तक, जो हमारे मैंने आपको तमाम TP लिख कर दिए वो भी हिट होंगे इंशाल्लाह। इन बिटवीन डेली टाइम फ्रेम में एक ही बात को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 52,520 तक के हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। अगर इस दफा 51,500 भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर इसको देखकर यहां पर आपने शॉर्ट नहीं लगाना, आपने फोकस करना है कंफर्म आने वाले टारगेट्स पर। वो क्या है? वो 70,200, वो 71,000। आपने ऊपर की तरफ फोकस करना है। आपने बोल तो लेवरेज क्या? लो लेवरेज यूज करो जब तक ट्रेडिंग करना नहीं आती है आपको, ठीक है ना। लो लेवरेज के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस मैंडेटरी कंपलसरी है। उसके साथ ही आपने फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉन्ग खोलना है, वरना तो आप सिर्फ SIP करो स्पॉट के अंदर, ठीक है ना। आपके लिए है ही नहीं फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। 74,256.66 हमारा डेली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट है, इस पर फोकस करो। शॉर्ट लगाने से बाज आ जाओ, और ये भी याद रखो कि 3 डे टाइम फ्रेम में जो ये समझ रहा है कि 70,000 दोबारा नहीं आएगा, तो उसको चाहिए कि सिंपल TA सीखे। इस बात को मैं हर हफ्ते रिपीट कर रहा हूं, जब तक 70,000 एक दफा फिर से हिट नहीं हो जाता। जो हुआ था सो हुआ था, अब एक दफा फिर से।
और इन बिटवीन इफ 48,565 का लेवल रीटेस्ट होता है, ये शॉर्ट भी हमारा होता है रिजेक्शन के बाद, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहा ना 48,000 तक इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसके ब्रेक होने पर हम ये सारे लेवल्स भी नीचे के देख सकते हैं। तो आपको अलगर्ज कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने SIP करनी है, आपने बाइंग ही करनी है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट का प्रॉपर फायदा उठाना है। और याद रखना है कि 3 डे टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट क्या है, 75,184.77। ठीक है, अपना सिंपली कहा था मैंने लास्ट वीक, बाय बिटकॉइन 52,511 से बिटकॉइन की प्राइस चली गई मेरे बताने के बाद से 60,597 तक। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने भी कमाया उसको मुबारक हो, जिसने नहीं कमाया गवाया वो फिक्र ना करे, डिप्रेशन में ना जाए, सैड ना हो। 12 मौके मिलेंगे इस मार्केट से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मार्केट्स कैन स्टे इररेलेवेंट मोर देन यू कैन एवर रिमेन सॉल्वेंट। तो आप बोलोगे कि नहीं यहाँ से उड़ के क्यों नहीं निकल जा रहे ऊपर अभी, उसके लिए मार्केट आपको तड़पाएगी, मार्केट आपको तरसाएगी। ठीक है ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट हैव टू कीप पेशेंस। ठीक है, और जिसको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना है ले, इन लिंक्स को क्लिक करके समझना है जो बातें मैंने बताई थी पहले एज फार एज सेंटिमेंटल एनालिसिस इज कंसर्न्ड, तो वो जरूर इस लिंक को क्लिक करके खोले। मैं नहीं दोबारा वो बातों को रिपीट करूंगा। 61,700 हमारा स्टिल पेंडिंग है, टारगेट है हमारा लॉन्ग का, और एक्चुअल की लेवल मेजर सपोर्ट लेवल जो है हमारा 50,790। उससे पहले अगर ये जो लेवल पे अभी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है ना, ये ब्रेक होता है तो फिर दोबारा 55,300, 54,396, कोई बड़ी बातें नहीं है। ठीक है, और एनीवेज बताया था 55,000 के नीचे मोर शॉर्ट है, तो वही हुआ है जो लास्ट से लास्ट वीक हम लोग गए ना 6 सितंबर तक 52,511 तक। तो वही बात यहाँ पर मैंने कहा है कि ये हो चुकी है, उसको मैं यहाँ पर एज अ रेफरेंस के तौर पे दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताई थी। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 48,000 का। ठीक है ना, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद नीचे रहेगी, काफ़ी टाइम तक रहेगी बिटकॉइन की प्राइस नीचे, वो हम नहीं चाहते। एनीवेज, हम सितंबर के एंड से अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, 16 सितंबर से हम अक्टूबर के अंदर दाखिल होते हुए अक्टूबर के एंड तक हम बहुत अच्छी रिकवरी चाहते हैं मार्केट के अंदर, और इंशाल्लाह वो आएगी भी। और वही बात जो लास्ट वीक वीकली टाइम फ्रेम के हवाले से बताई थी, कुछ भी फ़र्क नहीं है। लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख लो, 76,168.65 यही रियलिस्टिक टारगेट है। ठीक है ना हमारा, जो कि लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया है। और जो भी मैंने आप लोगों को इन रिगार्ड्स टू DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स बताया है पिछले 3 जो हफ्तों की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जाकर देखो, वही बात चल रही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, एक CME गैप है 54,240, 53,700 तक, हो सकता है इसी हफ्ते फिल हो जाए। ठीक है, हो सकता है ना फिल हो, जरूरी नहीं होता, पर आपने कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज इन दोनों बातों का ख्याल रखकर चलना होता है। ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को रिमाइंडर देता रहा हूँ, उस हिसाब से हमारे टारगेट्स भी हिट हो रहे हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के एतबार से। बट इट डज नॉट मैटर एट द एंड बिकॉज प्राइस रिमेन्स दी सेम। एनीवेज, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये टारगेट्स हैं नए, इस हिसाब से 58,750 ऑलरेडी हिट है, और 58,980 अब तक नहीं हुआ, 59,000 अब तक नहीं हुआ, 59,100 अब तक नहीं हुआ, 59,300 अब तक नहीं हुआ, 59,200 अब तक नहीं हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी 58,200 अब तक हिट नहीं हुआ, 58,300 पर ही गई है बिटकॉइन की प्राइस अभी तक। 54,600, 53,700 भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिकवरी के बाद डायरेक्ट प्राइस उठ के 59,000, 60,000 के लेवल्स को रिटेस्ट करेगी। 6 आवर, 8 आवर टाइम फ्रेम में, 12 आवर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, 3 डे वीकली टाइम फ्रेम में, ये सब आपके सामने है, मुझे ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी भी रिसेंटली हमारे ये टारगेट्स हिट हुए हैं 58,500, 58,750। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।